बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सैम्स हेल्दी फूड एंड व्लॉग। आज मैं लाई हूँ आपके लिए रमज़ान स्पेशल रेसिपी। ये बहुत मज़े की रेसिपी है। अगर आपके बच्चे की रोज़ा कुशाई है तो इसको ज़रूर बनाइएगा। रमज़ानुल मुबारक की आमद है इंशाल्लाह। जल्द रमज़ानुल मुबारक शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हमने लिए आलू, तकरीबन 1 किलो के करीब आलू थे। तो उसके साथ मैंने इसमें बंद गोभी डाली है, लहसुन डाला, अदरक डाला पेस्ट बना के, और टमाटर डाला, हरी मिर्च डाली है। अब इसमें हम डालेंगे काला नमक, कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा साबुत, धनिया, अजवाइन, नमक। ये सारे स्पाइसेस डाल के आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसका आपने पेस्ट बना लेना है। सबसे पहले हम ये जो पेस्ट हमने बनाया इसके हम बनाएंगे जी इंडियन बड़े। एक आपने दही बड़े तो खाए होंगे, वो दाल से बनते हैं, लेकिन मैं आलू से बड़ा बना रही हूँ और मैं इसको चटनी के साथ खाऊंगी। सबसे पहले हमने इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जो हमारा पेस्ट है, सबसे पहले हम बाइट्स बनाएंगे, ब्रेड बाइट्स। 2 ब्रेड को हमने लिया, उसके ऊपर हमने जो आलू का पेस्ट बनाया था अच्छी तरह इसको हमने पेस्ट कर लेना है। उसके बाद हमने ले लेनी है जी स्टिक्स। इसको हमने इस तरह मैनेज करके रख लेना है। इस तरह ये ईजीली इसकी बाइट्स बन जाएंगी। अब हम इनको कट कर लेंगे और देखें ये कितनी मज़ेदार शानदार किस्म की बाइट्स बन गई। अब आप इसको सेपरेट करके अलग-अलग रख लें और इजीली आप इसको फ्राई कर सकेंगे। फ्राइंग के लिए हम सबसे पहले लेंगे जी एक अंडा, उसमें डालेंगे हम, उसको अच्छी तरह फेंटेंगे। फेंटने के बाद हम उसमें ये जो पकौड़ा मिक्स है ये डालेंगे, सिर्फ 4 चम्मच। ये सारी पूरी रेसिपी बनाने के लिए हमें ओनली 4 चम्मच बेसन चाहिए होगा। और ये मैंने मिक्स लिया। इसमें हमें और कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने इसमें हल्की सी इसको चटखारा देने के लिए थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। सबसे पहले हम इन बाइट्स को इस मटेरियल में डिप करेंगे। उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स के साथ इसको कोटिंग करके अलहदा रख लेंगे। देन हमने जो आलू का एक पेस्ट बनाया था उसके हम अब वड़े बनाएंगे। इसको गुलाई में आपने इस तरह कर लेना है। वड़े अमूमन माश की या मूंग की दाल से बनते हैं, लेकिन मैं आलू से बनाऊंगी। और ये लाई का पकौड़ा, इसमें हम दही वगैरह कुछ ऐड नहीं करेंगे। इसको हम सेपरेटली डिप करके इस मटेरियल में तो हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये दोनों डिशेस 4 चम्मच बेसन से मैं बना रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, वरना आप पकोड़े बनाए तो आपको किलो बेसन आपका एक दिन का लगता है। ऑयल को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम कर लिया था। अपने वड़े हमने इसमें डाल दिए। इसको हम नॉर्मल हीट पे फ्राई करेंगे। देखें जी मज़ेदार यमी कलरफुल बड़े हमारे हो चुके हैं जी तैयार। ये इतने मज़े के थे कि मेरे बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। आपके बच्चों की अगर रोज़ा कुशाई है तो प्लीज़ इस डिश को ज़रूर बनाइएगा। बच्चे इसे बहुत इंजॉय करेंगे। बच्चों को ये लंच में भी दे सकती हैं। बच्चों को आप इसको एज अ स्नैक टी टाइम के लिए भी आप इसको यूजुअली आम दिनों में बना सकती हैं। इसके साथ ही हम जो हमारी ब्रेड बाइट्स थी, अब हम उनको फ्राई करेंगे। उनको फ्राई करने के लिए हमने ऑयल सेपरेट नहीं लिया, उसी ऑयल में अब हम इसको जो हमारी बाइट्स हैं उनको हम फ्राई करेंगे। बाइट्स को हमने डिप करके कोट करके अलहदा से रख लिया था। अब हमने उसी ऑयल में इनको डाल दिए। देखें ये भी यमी, इनका कलर यूनिक है। और ये जो मैंने इसमें स्टिक्स लगाई हैं, बच्चे बड़े प्यार से और बड़े मज़े से इसको एंजॉय करेंगे। ये 1 बाइट है। और जब बच्चे इसको लिए, मेरे बच्चे तो इसको देख के बहुत खुश हुए थे, बहुत इंजॉय किया उन्होंने। ये रेसिपी तो मैं रमज़ान के लिए बना रही थी, लेकिन चूँकि रमज़ान से पहले इसको बना रही हूँ तो मेरे बच्चों ने मुझे फरमाइश की कि मामा ये लंच के लिए ज़रूर रखिएगा। तो आज वो लंच में लेके गए हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी दोनों रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। इनकी लुक देखें। मैं इनको चटनी के साथ, टमाटर की चटनी मैंने बनाई है, उसके साथ मैं इसको सर्व करूँगी। डेकोरेशन के लिए मैंने इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़े से मैंने इसमें सेसमी सीड्स डाले हैं। ये खाने में बहुत मज़े की थी, ऑसम थी। अब हम जो हमारी ब्रेड बाइट्स बनी थी उसको हम असेंबल करेंगे। देखें जी माशाल्लाह 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 बहुत मज़े की रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये दोनों रेसिपीज़ अच्छी लगें तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल सैम्स हेल्दी फूड एंड व्लॉग को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर रेकमेंड कीजिएगा। और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। रमज़ान में मैं आपके लिए बहुत मज़े की और शानदार रेसिपीज़ डेली बेसिस पे लेके आऊँगी। तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे मेरे इरादे में कामयाब करें। रमज़ान आने वाला है, अपने लिए दुआ कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला रमज़ान खैर खैरियत से लाए।
आमीन सुम्मा आमीन और मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक।